जानवर घर में दौलत लाते हैं जबकि 3 जानवर घर में गुर्बत लाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, इस्लामी तालीमात के मुताबिक दुनिया में 3 जानवर ऐसे हैं जो कि अगर घर में आकर रहने लगे तो इनका घर में आकर रहना बहुत ही ज़्यादा मुबारक होता है। इनका घर में आकर रहने से घर में बरकत होती है, रिज़्क और दौलत आने लगती है। जबकि इस्लामी तालीमात के मुताबिक 3 जानवर ऐसे भी हैं जिनका घर में आकर रहना अच्छा नहीं होता। ये घर में रिज़्क की तंगी और गुर्बत लाने की वजह बनते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में आपको घर में रिज़्क और दौलत लाने वाले 3 जानवरों का भी बताऊंगी और इन 3 जानवरों का भी बताऊंगी जो घर में आकर रहने लगे तो बेबरकती, गुर्बत और रिज़्क की तंगी लाने की वजह बनते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह इस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम नहीं करता। नाज़रीन, रहम इतनी आला सिफत है कि खालिक़े कायनात की 2 सिफात इसी लफ्ज़ से बनी हुई नज़र आती है, एक रहमान और दूसरी रहीम। हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदायत फरमाई कि पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें, जिसका तर्जुमा ये है, शुरू अल्लाह के नाम से करता हूँ या करती हूँ, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मालूम हुआ कि रहम करना खुदाई सिफत है। अल्लाह तो रहम और करम करने वाला है, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को भी यही ओहदा अता फरमाया। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप तमाम जहानों और तमाम मखलूकों के लिए कैसे रहमत और मेहरबानी करने वाले बने। जब हम आपकी हयात तैयबा का मुतालिया करते हैं तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह की रहमत से न सिर्फ इंसान बल्कि पौधे और बेजान अशिया भी फ़ायदा हासिल करते हैं। जब बारिश ना हो तो ज़मीन बेआबान हो जाती है तो आप दुआ फरमाते, बारिश से मुर्दा ज़मीन जिंदा हो जाती। हत्ता कि अल्लाह के नबी जानवरों पर भी रहम फरमाते। इसी वजह से आपने जानवरों को बाहम लड़ा के तमाशा देखने से मना फरमाया। ज़माना जहालियत में शिकारी जानवरों को बांध कर इन्हें निशाना बनाते और तीर अंदाजी की मशक करते। आपने इस संग दिली से मना फरमाया। एक दफ़ा एक सहाबी हाजिर हुए, इनके हाथों में चादर के अंदर लिपटे हुए किसी परिंदे के बच्चे थे। आपने फरमाया, इन बच्चों को इनके घोंसले में रख दो। अल्लाह के नबी काफिरों के लिए भी खैर सगाली के जज्बात रखते थे। आप इनकी हालत को देख कर फरमाते थे, ये लोग कुफ्र और शिरक से बाज नहीं आते, काश ये किसी तरह सिराते मुस्तकीम पर चल पड़ते। हत्ता के काफिरों की तरफ से बदसलूकी और अजियत पहुँचने के बाद भी आप इनके हक में बददुआ नहीं फरमाते। अल्लाह के नबी को रहम की हकीकत और फजीलत मालूम थी। आपकी पूरी हयात तैयबा रहम और करम की चंद पाया वसाइल से लबरेज है। मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले इन 3 जानवरों की बात कर लेते हैं जिनका घर में आकर रहने लग जाना अच्छा नहीं होता, अच्छा साबित नहीं होता और जो रिज़्क की तंगी लाने की वजह बनते हैं। नंबर 1, चील। इस्लाम में हमें चील का बहुत ज़्यादा जिक्र मिलता है। इस्लाम हमें बताता है कि क़यामत आने से पहले एक चीज़ बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ निकालेगी और वो आवाज़ इतनी ज़्यादा शिद्दत की होगी कि इससे सुनने के बाद जितने भी ज़िंदा लोग होंगे वो तमाम मर जाएंगे और इसके बाद क़यामत वक़ू होगी। चील एक शिकारी परिंदा है। आपने ये ज़रूर सुना होगा कि आसमान का राजा अकाब है, लेकिन चील ऐसा परिंदा है जो शाहीन का भी शिकार कर लेता है, क्योंकि चील साइज़ में शाहीन से कई ज़्यादा बड़ी होती है। आपने अक्सर देखा होगा कुछ ऐसे दरख्त या घर होते हैं
हैं जहाँ चील बहुत ज़्यादा तवातर से आकर बैठी होती है। आपने ज़रूर गौर किया होगा कुछ ऐसे घर भी होते हैं जिनकी छत पर या तो सुबह के वक्त या दोपहर के वक्त कोई चील आकर बैठती है। घर की छत पर चील का आकर बैठना बहुत ज़्यादा मानूस माना जाता है। ऐसा घर जिसकी छत पर अक्सर चील बैठी हो, बुजुर्गों का कहना है कि चील का घर की छत पर आकर बैठना अच्छा नहीं होता या इस चीज़ की अलामत है कि इस घर पर अनकरीब बड़ी मुसीबत या परेशानी आने वाली है। आने वाली मुसीबत या परेशानी की सूरत भी हो सकती है। हर चीज़ की तंगी और फकीरी गुर्बत की शक्ल में भी हो सकती है। नंबर 2, मकड़ी। दूसरा जानवर जिसका घर में आकर रहने लग जाना, बस जाना मनहूस होता है, जो तंगी और मुसीबत परेशानी की वजह बनता है, वो है मकड़ी। वैसे तो तकरीबन हर घर में मकड़ी देखने को मिलती है, लेकिन अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा मकड़ियाँ जमा हो गई हैं और तेज़ी से जाले बना रही हैं तो आपको चाहिए कि फ़ौरन तौर पर जालों को साफ करें। याद रखें कि मकड़ी खुद मनहूस नहीं होती, बल्कि मकड़ी वो जानवर है जिसने हमारे प्यारे नबी की हिफाजत के लिए जाल बनाया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे थे कि एक मौके पर कुफार ने आप पर हमला कर दिया। इस हमले में आप जख्मी हो गए। कुफार से बचने के लिए आपने एक गार में पनाह ली। जख्मी होने की वजह से आपकी आंखों से आंसू मुबारक टपकने लगे। इन आंसुओं को रोकने के लिए मकड़ी ने जाला बना दिया। इसलिए बुनियादी तौर पर मकड़ी एक मुबारक जानवर है, लेकिन मकड़ी की बददुआ बहुत ख़तरनाक होती है और मकड़ी बददुआ तब देती है जब इसका मुकम्मल तौर पर बना हुआ जाला तोड़ दिया जाए। इसलिए बुजुर्गों का कहना है कि कभी भी घर में मकड़ी के जाले को मुकम्मल ना होने दे। जैसा ही मकड़ी जाला बनाने लगे फौरी तौर पर इसे साफ कर दें, क्योंकि अगर मकड़ी का जाला मुकम्मल हो जाता है तो वो इसका घर कहलाता है और मुकम्मल तौर पर बना हुआ जाले को तोड़ना मकड़ी के घर को गिराने के मुतरादिफ है। जिसके बाद मकड़ी बददुआ देती है। मकड़ी की बददुआ के बारे में कहा जाता है कि ये इंसान और उसके घर वालों को तबाह कर सकती है और इन्हें फकीर बना देने की ताकत रखती है। इसलिए कोशिश करें कि हर हफ्ते कम से कम सिर्फ जानवरों को ज़रूर साफ करें ताकि मकड़ी कभी अपना जाला मुकम्मल ना कर सके। नंबर 3, लाल बेग। तीसरा जानवर जिसका घर में आकर रहना ना सिर्फ मनहूस समझा जाता है बल्कि बेबरकती बीमारियों का सबब भी बनता है, वो लाल बेग है। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि का फरमान है कि तमाम हशरात में सबसे बड़ा इंसानी दुश्मन लाल बेग है। ये इंसान का इतना बड़ा दुश्मन है कि हर वक्त कोशिश करता रहता है कि किसी ना तरह इंसान को नुकसान पहुंचाया जाए। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लाल बेग आकर रहना शुरू हो जाए तो फौरी तौर पर इनके खात्मे की कोशिश करें। इस्लामी लिहाज से घर में ज़्यादा तादाद में लाल बेगों का जमा होना मनहूस समझा जाता है और ये रिज़्क की तंगी का बायस बनता है। जबकि साइंसदानों ने एक रिसर्च की जिस रिसर्च में ये बात सामने आई है कि घर में बहुत ज़्यादा लाल बेगों का जमा हो जाना दिल की बीमारियों की वजह बनता है। लाल बेग एक ऐसा केमिकल रिलीज करता है जो दिल को कमज़ोर करता है और हार्ट अटैक की वजह बनता है। इसलिए अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लाल बेग हैं तो फौरी तौर पर इनको ख़त्म करें और घर से निकालने की कोशिश करें। ये तो वो 3 जानवर हैं जो घर में गुर्बत लाते हैं, रिज़्क की तंगी लाते हैं। आइए नाज़रीन अब बात कर लेते हैं इन 3 जानवरों की जिनका घर में आकर रहना मुबारक होता है, रिज़्क और दौलत में इजाफा करने की वजह बनता है। नंबर 1, शहद की मक्खी। शहद का शुमार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा तरीन ग़ज़ा में होता है। अल्लाह ताला ने शहद और शहद की मक्खी में बरकत रखी है, इसलिए इस घर के पास से शहद की मक्खियों का गुजर होता है वो घर बहुत ज़्यादा मुबारक माना जाता है। इसी तरह अगर शहद की मक्खियाँ आकर आपके घर में छत्ता बनाती हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि अक्सर घरों की तें होती हैं, कोई ऐसी जगह जहाँ शहद की मक्खियों का लगा सकती हैं तो वहाँ शहद की मक्खियाँ आकर छत्ता लगाती हैं। घर में शहद की मक्खियों का आकर छत्ता लगाना बहुत ही मुबारक होता है। ये
اس چیز کی نشانی ہے کہ اس گھر میں رزق اور برکت آنے کا وقت ہے، گھر میں بہت زیادہ اچھا مانا جاتا ہے۔ دوسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا، گھر میں آ کر بس جانا بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے، وہ ہے چڑیا۔ چڑیا کا گھر میں آ کر گھونسلہ بنانا بہت ہی زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں آ کر چڑیا گھونسلہ بناتی ہے تو کبھی بھی چڑیا کے گھونسلے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، بلکہ کوشش کریں کہ چڑیا کے گھونسلے کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ چڑیا اگر آ کر گھر میں گھونسلہ بنانا شروع کر دے تو وہ بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ جس گھر میں چڑیا آ کر بس جاتی ہے، گھونسلہ بنا لیتی ہے، تو چڑیا کا یہ معمول ہوتا ہے کہ پہلے سبحان اللہ کا ورد کرتی ہے اور چڑیا یہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ نہ صرف آج کے دن کے لیے مجھے رزق عطا کر، بلکہ جس گھر میں میں نے اپنا گھونسلہ بنایا ہے اس گھر میں بھی رزق کی تنگی نہ آنے دینا، کیونکہ چڑیا ایک بے زبان معصوم جانور ہے، اس لیے چڑیا کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ جس گھر میں بھی چڑیا آ کر گھونسلہ بنا لیتی ہے تو بزرگوں کا کہنا ہے کہ یہ اس گھر اور گھر میں رہنے والوں کے لیے بہت زیادہ خوشی کی خبر ہوتی ہے، بلکہ اس گھر میں رزق اور دولت ایسے آنے لگتی ہے جیسے برسات میں بارش برستی ہے۔ چڑیا کا خیال آتے ہی کانوں میں رزق کھولنے والی چہچہاہٹ سنائی دینے لگتی ہے۔ آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں جہاں بہت سی نعمتوں اور رحمتوں سے خود کو دور کر بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک یہ معصوم پرندہ چڑیا بھی ہے۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو اب یہ معصوم پرندہ چڑیا ہمیں نرسری کے بچوں کی نظم میں محاورات کی لفظ میں تو نظر آتا ہے، مگر عملی طور پر اس کو دیکھنے کے مواقع کم ہی میسر آتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب صبح کی اذان کے بعد ان کی چہچہاٹ صبح کا اعلان کرتی تھی، گھر دن بھر اپنے ننھے قدموں سے پھدکتی، دانا چگتی کھاتی دکھائی دیتی تھی اور مغرب کی اذان کے ساتھ ہی آخری تسبیح پڑھ کر درختوں کی شاخوں پر جا بیٹھ جاتی تھی۔ محترم ناظرین، قدرت کے نظام میں ہر شے کی اپنی ایک خاص اہمیت اور برکت ہوتی ہے، اور انہی برکتوں میں سے ایک چڑیا کا کسی گھر میں آ کر گھونسلہ بنانا اور وہاں قائم کرنا بھی ہے۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے، لیکن اسلامی تعلیمات اور عوامی روایت میں اسے ایک نیک شگن اور خوش نصیبی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جب چڑیا کسی گھر میں آتی ہے اور وہاں گھونسلہ بناتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس گھر میں سکون، رحمت اور برکت موجود ہے۔ چڑیا قدرت کی معصوم ترین مخلوقات میں ایک ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے رزق کی طلب میں دن بھر محنت کرتی ہے اور شام کو اپنے گھونسلے میں واپس آتے ہوئے ذکر کیا، اس مبارکہ میں بھی پرندوں کی توکل پسندی کو بہترین مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی چڑیا کسی گھر میں بسیرا کرتی ہے تو اسے نیک فعل تصور کیا جاتا ہے۔ چڑیا کسی گھر میں قائم اس بات کی نشانی ہو کہ گھر پر امن اور محفوظ ہے، جہاں اللہ کی نعمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ پرانے وقتوں میں بزرگ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کے آنگن میں چڑیا چہکتی رہے تو وہ ہمیشہ خوشحالی اور خیر و برکت والا رہتا ہے۔ اس گھر میں ہمیشہ خوشحالی رہتی ہے۔ چڑیا گھونسلہ بنانے کے لیے ہمیشہ ایسا مقام کا انتخاب کرتی ہے جہاں انہیں خطرہ نہ ہو اور وہ اپنے بچوں کی پرورش سکون سے کر سکے۔ یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ جہاں چڑیا اور دیگر پرندے خوشی سے رہتے ہیں، وہاں قدرتی ماحول اور مثبت توانائی کا دورہ ہوتا ہے۔ یہ ماحول انسانوں کی نفسیاتی سکون اور روحانی خوشی میں بھی اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اسلامی روایت میں پرندوں کے ساتھ نرمی اور مہربانی کو بہت پسند کیا گیا ہے اور چڑیا جیسے معصوم پرندوں کو نقصان نہ پہنچانے کی تلقین کی ہے۔ جو گھر قدرت کی مخلوق سے محبت کرتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے بھی اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاص مدد شامل رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں چڑیا اپنا گھونسلہ بنا لے تو اسے ہٹانے کی بجائے اس کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ نہ صرف قدرتی حسن میں اضافہ کرتا ہے بلکہ برکت اور خوش نصیبی کا بھی ذریعہ بنتا ہے اور اس گھر میں برکت آتی ہے۔ نمبر 2، وہ جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا یا گھر میں بہت زیادہ چکر لگانا یعنی آنا جانا بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے، وہ ہے بلی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا،
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यकीनन बिल्ली हरगिज़ भी निजासी नापाक नहीं, बल्कि ये तो हमारे घरों में आने वाली हैं। कबशा बिन कबाबा जोई अबू दादा के निकाब में थी। कहती हैं कि अबू दादा मेरे पास आए तो मैंने इनके लिए एक बर्तन में वज़ू का पानी डाला। इतने में एक बिल्ली आकर पीने लगी तो उन्होंने बर्तन को इसके लिए झुका दिया ताकि वो आसानी से पी सके। कबशा कहती हैं कि अबू दादा ने मुझे देखा कि मैं इसकी तरफ तअज्जुब से देख रही हूँ तो उन्होंने कहा कि तुमको तअज्जुब हो रहा है? मैंने तो कहा जी हाँ मुझे तअज्जुब हो रहा है। तो उन्होंने कहा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बिल्ली नजस नहीं, ये तो तुम्हारे पास बराबर आने जाने वाली या आने जाने वालियों में से है। इस रवायत से साबित होता है कि बिल्ली का झूठा नापाक नहीं है, बल्कि शर्त यह है कि इसके मुंह में निजात ना लगी हो। इस हदीस में बिल्ली को घर के खादम से तशबीह दी गई है क्योंकि खादमों की इसका भी घर में आना जाना बहुत रहता है। इस तरह अगर इसे नापाक करार दे दिया जाए तो घर वालों को बड़ी दुश्वारी पेश आती। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया वो निजसा नहीं क्योंकि ये हर वक्त आमदोरफ्त रखने वाले घरों में जानवर है। नाज़रीन, बिल्ली हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद थी, बल्कि अल्लाह ताला के यहाँ भी बिल्ली का एक ख़ास मुकाम है। यही वजह है कि बिल्ली फिर जाए चाहे दुआ दे या बद्दुआ, वो सीधा अल्लाह ताला तक पहुँचती है, सीधा आसमान तक जाती है, रुकती नहीं। जबकि इंसान तो अल्लाह ताला की सबसे ज़्यादा बेहतरीन मखलूक है। इसकी दुआ और बद्दुआ भी तो सातों में से किसी न किसी आसमान पर ज़रूर रुक जाती है और वहाँ से फरिश्ते आगे अल्लाह तक लेकर जाते हैं। इसलिए मोहतरम नाजरीन, जिस घर में भी बिल्ली आकर रहे या रहना शुरू कर दे या बच्चे दे या बच्चे का बहुत ज़्यादा गुजर हो, वो घर बहुत मुबारक होता है। बिल्ली का घर में आकर बस जाना इस चीज़ की अलामत है कि इस घर में आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं। और अगर आपके घर में भी बिल्ली का आकर रहना शुरू कर देती है या चक्कर लगाना शुरू कर देती है, बहुत ज़्यादा आती जाती है, चक्कर लगाती रहती है, और अगर घर वाले इसका ख्याल रखना शुरू कर देते हैं यानी अपनी हैसियत और तफीक के मुताबिक कभी से रोटी के टुकड़े डाल देते हैं, कभी इसके लिए पानी का बंदोबस्त कर देते हैं, या घर वाले अपनी हैसियत और तफीक के मुताबिक से कुछ ना कुछ देते रहते हैं, तो याद रखें बिल्ली को खाने पीने के लिए कुछ देना बहुत ज़्यादा मुबारक होता है। आपने अक्सर सुना होगा फलां शख्स बिल्ली का ख्याल रखता है, प्यार करता है, इसके खाने पीने का ख्याल रखता है, जिसके बाद इसके घर के हालात ऐसे बदलते हैं कि वो शख्स जो कि 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं खाता अमीर बन जाता है। क्योंकि इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, अगर बिल्ली आपकी किसी बात से खुश है तो आपके लिए दुआ करती है, यानी कि अगर आपने इसको खाना दिया, पानी दिया तो वो आपको दुआ देती है, तो फिर आपके द्वारे न्यारे हो जाते हैं, आपकी गुर्बत बादशाही में बदल जाती है, आपकी तंगदस्ती खुशहाली में बदल जाती है, आपके गम खुशियों में बदल जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि बेशक मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप बिल्ली के बचे हुए पानी से वज़ू कर लेते। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत को एक बिल्ली की वजह से अजाब दिया गया। इसने बिल्ली को किसी जगह बंद कर दिया यहाँ तक कि वो भूखी मर गई। वो औरत इसकी वजह से दोज़ख में दाखिल हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला इससे फरमाएगा, अल्लाह ताला खूब जानता है कि जब तूने इसे बांधा जा तो इसने इसे खिलाया ना पिलाया और ना ही खुला छोड़ा। वो खुद ज़मीन के कीड़े मकोड़े खा लिया करती जिंदा रहने के लिए। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी शख्स के बाग में दाखिल हुए तो वहाँ एक ऊँट था। जब इसने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो रो पड़ा और इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास तशरीफ़ ले गए और इसके सर पर दस्तखत गिरा तो वो खामोश हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, इस ऊँट का मालिक कौन है? ये किसका ऊँट है? इन
انصار کا یہ ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس بے زبان جانور کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے جس کا اللہ نے تمہیں مالک بنایا ہے؟ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے بہت زیادہ کام لیتے ہو۔ تو ناظرین، ہمیں پرندوں اور جانوروں کے معاملے میں بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے اور ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں کوئی ایک نام کمنٹس میں کر ضرور شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔